मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। उत्तमांश यूनिक क्लासेस जीके पीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्त, मैं एके महेश्वरी आपके लिए फिर मैं एक तरोताज़ा वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्त, इंडियन पॉलिटी का संविधान के प्रमुख अनुच्छेद दोस्त आज मैं लेकर आया हूँ। इसमें दोस्त मैं आज आपको संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका कौन सी आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट कैसे कैसे जीके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर डालता है। दोस्त, इस वीडियो को आप अंतोगत्वा तक देखिएगा। मुझे विश्वास है आपके यह जहन में बैठ जाएगा। दोस्त, जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से इसे स्ट्रक्चरिंग करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त, जब मैं आपको यह भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को समझाऊंगा, आपको विश्वास जरूर हो जाएगा कि हाँ, मैंने कोई वीडियो देखा है। तो दोस्त, हम बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने इस महत्वपूर्ण मेरे प्यारे से संविधान के आर्टिकल्स की ओर चलता हूँ। मेरे दोस्त, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए नए वीडियो पाने के लिए। दोस्त, यहाँ पर बताया गया है कि जो मेरा 52 अनुच्छेद आर्टिकल जो है उसमें राष्ट्रपति साहब के बारे में बताया जाता है। दोस्त, ध्यान में इसको देखिएगा। और दोस्त, यहाँ पर 52 में यदि आप मेरे दोस्त 101 ऐड कर देते हैं तो आपको दोस्त यहाँ पर जो 153 प्राप्त होगा अंक। और 153 में राज्यपाल का व्याख्या की जाती है। 153 में राज्यपाल के बारे में बताया जाता है। फिर दोस्त 153 के नीचे मेरे दोस्त यदि 10 आते हैं तो आपको दोस्त मिल जाएगा 163। मीन्स अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद सीएम। दोस्त, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि किसी भी स्टेट में जो भी मंत्रिपरिषद होते हैं उसकी जो वर्णन हमारे प्यारे संविधान के आर्टिकल 163 163 में किया गया है। और इसमें सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के भी बारे में बताया जाता है। तो दोस्त, आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो 52 में आर्टिकल राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, यदि इस 52 में हम 101 प्लस कर देते हैं डिजिट, है ना, तो हमें 153 प्राप्त होता है राज्यपाल। और इसके नीचे फिर 10 अंक लुढ़कते हैं तो 163 जो मंत्रिपरिषद और सीएम। क्वेश्चन डायरेक्टली दोस्त पूछता है कि राज्य में मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो 163 में। सीएम का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 163 में। राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 153 में। और मुख्यमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 163 में। तो दोस्त, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर दोस्त नीचे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दोस्त थोड़ा और देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो वर्णन आर्टिकल 52 में किया गया है, यदि हम यह आर्टिकल 52 में प्लस करते हैं दोस्त 11, यदि हम 11 को ऐड करते हैं तो दोस्त हमें चलाता है कितना, 63। मीन्स दोस्त यहाँ पर आप देख लीजिए
इसको इस तरह से प्लस करने के बाद 63 प्राप्त हो जाता है। तो 63 में दोस्त मेरे वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति साहब के बारे में बताया गया है। तो दोस्त आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर वर्णित किया गया है। फिर दोस्त अगर यहाँ पर इसी तरह से यदि 163 में हम 11 जोड़ते हैं तो हमें 74 आर्टिकल प्राप्त होता है। और 74 में दोस्त ध्यान में रखिएगा मंत्री परिषद की वर्णन की गई है। दोस्त मंत्री परिषद आपको यहाँ पर भी मिलेगा और दोस्त मंत्री परिषद आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो दोस्त यहाँ पर केंद्र में मंत्री परिषद की बात की गई है, जबकि यहाँ पे राज्य में की गई है। तो दोस्त कन्फ्यूज्ड मत होइएगा। यदि राज्य देता है मंत्री परिषद 163 टिकिंग कीजिएगा, केंद्र देता है मंत्री परिषद एग्जामिनर 74 टिकिंग कीजिएगा। और इसी 74 में पीएम का वर्णन किया गया है और इस 163 में मेरे सीएम का वर्णन किया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि सीएम का वर्णन किस अनुच्छेद में है 163, पीएम का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो 74। फिर दोस्त हम देख लेते हैं कि जो मेरा नियुक्ति जो होती है मंत्री परिषद की, जो नियुक्ति की जाती है केंद्र में, वह 75 अनुच्छेद के तहत, जिस तरह से अगर पर्यावरण मंत्री हो गया, कानून मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, जल परिवहन मंत्री हो गया, खाद्य संस्करण मंत्री हो गया, इस तरह से बहुत सारा मंत्री की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर अनुच्छेद 75 में किया जाता है। फिर दोस्त यहाँ पर जो महान्यायवादी मीन्स दोस्त ध्यान में रखिएगा, महान्यायवादी जो होती है वह अटॉर्नी जनरल होती है, यह सरकार की वकील होती है स्पेशल। यदि सरकार कोई भी कानून बनाती है और वह कानून पर विपक्ष कोई मुद्दा उठाती है तो उस कानून के तरफ से भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के माध्यम से उस मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जाता है। दोस्त फिर यहाँ पर नीचे देखिए कि जो 76 के बाद 79, 80 और 81, दोस्त 77 और 78 गैप कर दिया गया है। तो 79 में संसद का वर्णन किया गया है। 80 में दोस्त जो राज्यसभा का, सॉरी दोस्त मैंने यहाँ पर थोड़ा मिसिंग किया है, इसको आप कर लीजिएगा कि राज्यसभा, क्या करिएगा दोस्त इसमें राज्यसभा यहाँ पर दोस्त कर लीजिए। तो अनुच्छेद जो 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। दोस्त आपको पता है कि जो पार्लियामेंट का ये दो बॉडी है राज्यसभा और लोकसभा, तो इसको दोस्त ट्रिक्स याद करके रखिएगा। सरला मीन्स सरला से भी इसको आप दोस्त याद कर सकते हैं। स फॉर संसद, र फॉर राज्यसभा और ला फॉर लोकसभा। 79, 80, 81। तो आई होप दोस्त यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो यहाँ पर मंत्री परिषद की वर्णन कौन सी अनुच्छेद में किया गया है, इसकी नियुक्ति कौन सी अनुच्छेद में किया गया है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वर्णन किस अनुच्छेद में है, उसके बाद संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो दोस्त आई होप इससे आप कॉपी पर जरूर है ना लिखिएगा पॉज करके वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह याद हो जाएंगे। फिर दोस्त हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्त देखते हैं कि अनुच्छेद 53 में 53 में दोस्त जो बताई गई है वह संघ की कार्यपालिका शक्ति मीन्स भारत सरकार के बारे में बताया जा रहा है कि दोस्त जो भारत सरकार है उसकी जो पावर होती है वह कार्यपालिका में होती है। दोस्त ध्यान में रखिएगा, कार्यपालिका लोकसभा, राज्यसभा और प्लस में राष्ट्रपति को मिलाकर बनाया जाता है, तो यही सरकार कहलाती है। मीन्स संघ की कार्यपालिका मतलब कि सरकार का जो अगर ताकत देखा जाए कहाँ पर, तो हम दोस्त अगर आर्टिकल 53 में देखेंगे तो केंद्र सरकार के पूरे पावर के वर्णन हमको मिल जाएगा। दोस्त आगे यहाँ पर जो बताया जाता है
निर्वाचन मीन्स इलेक्शन के बारे में। तो इलेक्शन दोस्त यहाँ पर देख लीजिए, इलेक्शन का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 54 में 54 में किया गया है। महाभियोग इम्पीचमेंट मीन्स राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की जो प्रक्रिया है वह आर्टिकल 61 में है, 61 में वर्णन किया गया है। दोस्त यह जो टॉपिक आपको जो दिखाई दे रहा है यह दोस्त बहुत ही VVI क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर जो है क्षमादान मीन्स यदि कोई गुनहगार को उसको सजा मिलती है तो चाहे राष्ट्रपति उस पर दया भावना करके उसे क्षमा कर सकता है, वह आर्टिकल 72 में बताया गया है। फिर दोस्त यहाँ पर देख लेते हैं कि दोनों संसदों मीन्स लोकसभा और राज्यसभा की बैठक संयुक्त रूप से जो बुलाने का काम करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वह आर्टिकल 108 में। तो क्वेश्चन डायरेक्टली दोस्त पूछा जाता है कि दोनों संसदों की संयुक्त बैठक का वर्णन कौन सी अनुच्छेद में किया गया है, तो 108 मीन्स 108 में किया गया है। फिर यहाँ पर अध्यादेश का वर्णन 123 में किया गया है। दोस्त अध्यादेश राष्ट्रपति के प्रति लाया जाता है, राष्ट्रपति लाते हैं तो अध्यादेश का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 163 में। एंड लास्ट एससी से परामर्श की शक्ति मीन्स एससी मतलब दोस्त सुप्रीम कोर्ट मीन्स यहाँ पर जो अध्यादेश या फिर क्षमादान या कोई भी जो देश हित के लिए बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो, तो उसका जो परामर्श जो भी नेतागण होते हैं चाहे वह प्रधानमंत्री हो चाहे वह राष्ट्रपति हो, जरूर से जरूर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मीन्स सजेशन लेते हैं। तो दोस्त ध्यान में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद नंबर 143 में किया गया है। तो आई होप दोस्त यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा और ऐसे न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा मेरे दोस्त। तो फिर मैं आपसे एक न्यू और अनोखा और दमदार वीडियो के साथ मिलता हूं दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।